हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। के अलावा शिवसेना से जुड़ी खबर है। कल शिवसेना को बाबर सेना बोलने वाली कंगना रनौत ने आज इस विवाद पर कांग्रेस को भी घसीट लिया है। कंगना ने आज शिवसेना को सोनिया सेना कहा है। कंगना के मुताबिक बाला साहेब की विचारधारा को बेचकर शिवसेना ने सोनिया सेना बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक ट्वीट कंगना ने ठीक 20 मिनट पहले किया है, जिसमें वो लिखती हैं कि जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर, आगे वो लिखती हैं, शिवसेना से सोनिया सेना बन गई है। जिन गुंडों ने मेरे पीछे मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो। तो एक ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया और संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। अपनी ट्वीट में आगे कंगना रनौत ने ये कहा। तो यानी वार पलटवार जारी है। सामना में आज सुबह ही उनके उस ट्वीट का जवाब दिया गया जिसमें उन्होंने शिवसेना को बाबर आर्मी कह दिया था, बीएमसी के एक्शन को बाबर आर्मी से कंपेयर कर दिया था, और सामना ने जो जवाब दिया उसके जवाब में कंगना का पलटवार आपके सामने। मंडी से लेकर मुंबई तक कंगना के तेवर बेहद तीखे होते जा रहे हैं। लगातार शिवसेना पर आक्रमण कर रही हैं। कल बाबर सेना बोला था, आज सोनिया सेना बोला है। सीधे सीधे कंगना रनौत ने कहा है कि अपनी विचारधारा को ही शिवसेना ने तिलांजलि दे दी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पूरा विवाद है महाविकास अघाड़ी के लिए एक मुश्किल बन सकता है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं चाहे शरद पवार हो या फिर कांग्रेस, इस पूरे मामले को लेकर बहुत सहज नहीं है शिवसेना के साथ। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर आज शिवसेना का जवाब आया था, ये हमने आपको बताया। शिवसेना को बाबर सेना बोलने पर सामना में कंगना पर पलटवार किया था संजय राउत ने, ये कहते हुए कि बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, तुम हमें क्या सिखाती हो। शिवसेना ने यह भी कहा कि कंगना के खिलाफ बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंगले पर अभी क्यों कार्रवाई की गई है, इसका जवाब बीएमसी कमिश्नर ही दे सकते हैं। संजय राउत ने भी कहा है कि कंगना अगर अपने शब्द वापस लेती है तो कोई विवाद ही नहीं रह जाता। आखिरी दो लाइनें देखें अगर आप, तो दोनों सेंटेंस में विरोधाभास साफ तौर पर दिख रहा है। एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि बीएमसी जाने, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर शब्द वापस ले लेती तो विवाद। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कंगना मामले में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की है। कंगना के खिलाफ हुई कार्रवाई पर जताई है उन्होंने नाराजगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, मेहता ने इस बार मुख्यमंत्री को जानकारी देने की बात भी कही है। राज्यपाल इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल मुंबई के पूरे घटनाक्रम पर केंद्र को रिपोर्ट देने वाले हैं। तो नजर बनाए हुए हैं राज्यपाल, बकायदा उद्धव ठाकरे के सलाहकार अजय मेहता से इस पर नाराजगी जाहिर की है। सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। कंगना के घर से बाहर मौजूद हैं अभिषेक रावत, बॉम्बे हाई कोर्ट में मौजूद हैं मनोज वर्मा, सेशंस कोर्ट में मौजूद है अजय दुबे, और भैखाला जेल से मौजूद है अंजलि सिंह। अंजलि, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि रिया वाली खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपके पास कंगना के घर के बाहर आप मौजूद हैं, लेकिन राज्यपाल ने तलब कर लिया है और पूछ लिया है, बताइए हुआ क्या कल? जी देखिए, कल सबके सामने है जो भी है, बीएमसी ने जिस तरीके से कंगना के ऑफिस को तोड़ा है, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये जो शिवसेना की बदले की भावना से प्रेरित ये कार्रवाई थी जो बीएमसी ने की है। क्योंकि यहाँ पे जो वकील थे कंगना के, उन्होंने स्पष्ट किया था कि 30 सितंबर तक किसी भी तोड़फोड़ के लिए रोक लगाई हुई है, और इसी कारण से कल हाईकोर्ट ने तुरंत ही जो है कंगना के ऑफिस को तोड़ने के लिए स्टे दे दिया था, और आज इसी बाबत 3 बजे हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। और रही बात जो राज्यपाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना के सहयोगी दल हैं वो भी कल अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, और इसका आभास शिवसेना को भी है। जिस तरीके से इस कार्रवाई के लिए उनको बदनामी झेलनी पड़ रही है, तो पूरे देश में शिवसेना की बदनामी हो रही है इस कार्रवाई को लेकर। मनोज वर्मा का रुख कर लेते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे साथ राज्यपाल मौजूद है अभिषेक, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। लेकिन मनोज, बॉम्बे हाईकोर्ट से कल फौरी राहत मिली भी, लेकिन वो कंगना के किसी काम नहीं आई, क्योंकि जब तक कोर्ट का ऑर्डर आता तब तक तो बीएमसी अपना काम कर चुकी थी। आज किस तरीके की उम्मीद लगाई जाए? देखिए, बीएमसी को अपना जवाब फाइल करना है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बीएमसी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से बीएमसी ने 24 घंटे का सिर्फ नोटिस दिया और उसके बाद तुरंत कार्रवाई कर डाली, जो दफ्तर था कंगना का उसको अचानक से तोड़ डाला। आपको बता दूं कि बीएमसी ने सेम डे पर ही नोटिस मनीष मल्होत्रा जो फैशन डिजाइनर है उनको भी दिया था, लेकिन उनको 7 दिन का वक्त दिया है बीएमसी ने, कंगना को वक्त नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि बीएमसी ने जो है शिवसेना के कहने पर बदले की कार्रवाई की है। बीएमसी के किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर बातचीत नहीं की, और जिस तरीके से तुरंत
नोटिस चिपकाने के बाद तुरंत जिस तरीके से बुलडोजर का पहुंचना, वहां पर उनके कर्मचारियों का पहुंचना और अचानक से पूरे दफ्तर को तोड़ डालना, तो कहीं ना कहीं जो कंगना के फैंस है वो भी बहुत ज्यादा नाराज थे और बिल्कुल नाराज हैं। और इसी बात को लेकर अब राजनीति भी होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री के सलाहकार से नाराजगी जताई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ मुंबई से गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं। गणेश, क्या अपडेट है? आज भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने कल मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर अजय मेहता इनसे चर्चा की, उनको समन किया था कि ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में जानकारी दें। और बाद में उनसे जब चर्चा हुई तो उस चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी जताई कि जिस तरह कंगना के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जस्ट क्योंकि कंगना उनकी सरकार के खिलाफ बात कर रही थी, कुछ सरकार के मंत्रियों के खिलाफ बात कर रही थी, तो ऐसे में बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। इस तरह सारा पिक्चर जो है वो सामने आ रहा है। तो उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री को भी जानकारी दें कि उनकी क्या भावना है। और मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर राज्यपाल केंद्र को एक रिपोर्ट, तो ये बड़ा घटनाक्रम बिल्कुल लेकर वो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अब दिल्ली तक पहुंचेगा। लगातार नजर आप बनाए रखिएगा, आगे अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। आगे बताएंगे आपको रिया को जेल ही होगी या फिर बेल मिल सकती है। दो संवाददाताओं की नजर से ताजा अपडेट। बड़ी खबर ठीक 8 मिनट पहले कंगना रनौत ने एक बार फिर से पलटवार किया है शिवसेना पर और सीधा हमला इस बार उद्धव ठाकरे पर। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है, ये लिखती है कंगना। आगे लिखती है मेरा मुंह बंद करोगे और उसके बाद ट्वीट पे लिखती है मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी, कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे। तो सुबह सुबह मोर्चा खोल दिया है कंगना रनौत ने, कब तक सच्चाई से भागोगे। आगे लिखती है इस ट्वीट में, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना है। जाहिर तौर पर कंगना रनौत इस बात से बेहद गुस्से में है कि उनका घर तोड़ दिया गया और सुबह से ही मोर्चा खोल दिया है।